नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें तो EPS 95 हायर पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। श्रम मंत्री को उच्च पेंशन पर यहाँ पर जो है सैफी ने घेर लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। इसको लेकर नई रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए अर्धसैनिक बलों के लिए संसद में विपक्षी नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली यानी कि OPS देने की मांग को लेकर यहाँ पर मुद्दा आप सभी के लिए उठाया। तो दोस्तों OPS देने की मांग को लेकर कौन कौन से सांसदों ने और कैसा मुद्दा उठाया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है यहाँ पर आप सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, OPS और 8वें वेतन आयोग पर सरकार का निर्णय सामने आ चुका है। तो आखिरकार पुरानी पेंशन की बहाली और 8वें वेतन आयोग को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों वर्ष 2024-25 के लिए यहाँ पर EPF पर दोस्तों वार्षिक ब्याज दर को मंजूरी मिल चुकी है। बजट 2024-25 के बाद वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPF की वार्षिक ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। तो कितना आप सभी को ब्याज मिलेगा, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी दोस्तों आप सभी को पूरी जो है सही सटीक तथ्यों पर जानकारी पता चल पाएगी। जहां दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। श्रम मंत्री को उच्च पेंशन पे यहाँ पर जो है सैफी ने घेर लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन वितरण में देरी के कारण किसी भी बकाया पर ब्याज का भुगतान करके पेंशन भोगियों को उचित मुआवजा दिया जाए, ये भी दोस्तों आदेश आप सभी के लिए हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है उच्च न्यायालयों की ओर से आया। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2022 को हायर पेंशन को लेकर बड़ा फैसला दिया था। साथ ही साथ 2014 के बाद सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के लिए EPS 95 के पेंशन के तहत हायर पेंशन देने का यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ा आदेश दिया। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करवाया था, लेकिन आज तक किसी को भी लाभ नहीं मिला है। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि PF ट्रस्ट का मामला जो है वो हाल फिलहाल में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जो है स्टील एग्जीबिशन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सैफी ने यहाँ पर जो है चेयरमैन जो थे अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बछोर ने श्रम और रोजगार युवा मामले में खेल मंत्री मनसुख मांडविया का दर्जा घटाया और केंद्रीय मंत्री के मामले में हस्तक्षेप करने के साथ साथ उन्हें न्याय दिलाने की मांग में उनके साथ लड़ाई लड़ने को कहा। दोस्तों यहाँ पर पत्र के अंदर NK बछोर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि श्रम मंत्रालय के तहत बड़े दिनों से लंबित हायर पेंशन जैसे संवेदनशील मुद्दे को शीघ्र से शीघ्र निपटाया किया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इस संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय ने हायर पेंशन को लेकर 4 नवंबर 2022 को जो आदेश दिया था, उस आदेश का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन सदस्यों ने पहले ही अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है उनको दोस्तों 4/11/2022 के 4 महीने के भीतर संशोधित पेंशन योजना के तहत पेंशन की अनुमति दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण दोस्तों लगातार EPFO के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ आप सभी के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है OPS को लेकर बड़ी खबर आई है। अर्धसैनिक बलों के लिए यहाँ पर संसद के अंदर पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा एक बार फिर से गूंज चुका है। विपक्षी नेताओं ने OPS को लेकर बड़ी मांग आप सभी के लिए कर दी है। सांसदों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की मांग संसद में उठाई। दिल्ली उच्च न्यायालय के यहाँ पर जो है ना भारत संघ के सशस्त्र बल माना गया, लेकिन सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया। तो दोस्तों हाल ही के दिनों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन स्कीम OPS की बहाली को लेकर संसद में जोर पकड़ लिया है। यह मुद्दा मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। सांसदों की मांगे क्या थी, तो चलिए आप सभी को बताती हैं। दोस्तों सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में जोर देकर कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवान बॉर्डर
पर शहादत दे रहे हैं, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब वह ओपीएस की बात कर रही थी, लेकिन अब सरकार में रहते हुए इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रही है। वहीं दोस्तों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए 100 दिन के आवास की मांग की। साथ ही सभी राज्यों में सैनिक कल्याण बोर्ड के तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड के गठन की भी वकालत दोस्तों आप सभी के लिए की है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सीएफईएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और साथ ही साथ दोस्तों अन्य असम राइफल जैसे कई शामिल हैं, जिनमें देश के जवान सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संसद भवन की रक्षा भी ये बल करते हैं। इसके बावजूद इन्हें पुरानी पेंशन स्कीम से वंचित रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय स्पष्ट कर दिया था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का कोई भी विचार नहीं है। वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में यह बात भी दोहरा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था और एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। अदालत ने कहा था कि इन बलों के जवानों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस फैसले को लेकर स्टे ले लिया। वहीं दोस्तों, इस पर दोस्तों अन्य संगठनों का भी समर्थन देखने को मिला। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ओपीएस लागू करने के अब दूसरे कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्सर के और साथ ही दोस्तों नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी जो है वो आवाज बुलंद की है और अर्धसैनिक बलों को ओपीएस का लाभ देने की बात कही है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। ओपीएस और 8वें वेतन आयोग पर सरकार का निर्णय है, तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी के लिए बात करेंगे। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी में पेंशन एक अहम सवाल बन गया है। वे पुरानी पेंशन की मांग कर रही हैं, पर सरकार नई पेंशन योजना में बदलाव पर ध्यान दे रही है। यह टकराव दोनों पक्षों के लिए बड़ी चुनौती है। तो कर्मचारियों की मांग और पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आवाज उठाती आ रही हैं। उनका मानना है कि ओपीएस उनके भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित है, फायदेमंद है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे देश की सभी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी मांग नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, सरकार का रुख और एनपीएस के सुधार को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ओपीएस बहाली पर कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। इसके बजाय वित्त मंत्री ने बजट में एनपीएस में संशोधन की बात की है। इसमें 50% पेंशन विकल्प शामिल हो सकता है। यह कदम कर्मचारियों की मांग और सरकार की आर्थिक समीक्षा के बीच एक समझौता हो सकता है। सरकारी कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि वे सिर्फ खर्च नहीं करते हैं, बल्कि राजस्व में प्रमुख स्रोत भी हैं। वे अपने काम से सरकार के लिए धन जुटाते हैं और फिर अपनी खरीदी पर जीएसटी चुकाकर योगदान देते हैं। इस प्रकार वे दोहरी भूमिका निभाती हैं, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों बनती हैं। तो दोस्तों, ओपीएस बनाम एनपीएस विवाद का जो है मुख्य कारण बिंदु बन चुका है। कर्मचारियों का स्पष्ट मत है कि एनपीएस में किसी भी तरह की सुधार की बजाय ओपीएस की पूर्ण बहाली चाहती हैं। उनका मानना है कि एनपीएस में पूरी तरीके से रक्षा नहीं करता। दूसरी ओर सरकार एनपीएस को ही बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब दोस्तों, सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। क्या कर्मचारियों की मांग ओपीएस बहाल करेगी या फिर एनपीएस में सुधार करके मध्यम वर्ग मार्ग अपनाएगी? यह निर्णय न केवल लाखों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाल सकता है। पेंशन योजना का मुद्दा सरकार और कर्मचारियों के बीच का एक संवेदनशील विषय बन चुका है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए। एक और कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा चाहते हैं, दूसरी ओर सरकार आर्थिक स्थिरता पर ध्यान रख रही है। ऐसे में एक ऐसा समाधान निकलना जरूरी है जो दोनों पक्षों के हितों को ख्याल रखे। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या वह कर्मचारियों की उम्मीद पर खरा उतर पाती है। ये तो देखने वाली बात होगी। जैसे इस पर कोई बड़ी खबर होगी, हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।